जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि हमारे इस चैनल पर आप सभी को धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होती है वो दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रों के बारे में। कब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, किस दिन इनका समापन होगा और क्या विशेष कार्य करने से आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि नवरात्रे जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं और दूसरे अश्विन मास के नवरात्रे। जो लोग ये नहीं जानते, कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि जो नवरात्रे है वो 2 प्रकार के नहीं बल्कि 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं की जानकारी के लिए हम बता देते हैं वो 4 प्रकार के नवरात्रे कौन से होते हैं। देखिए, जो 2 नवरात्रे होते हैं चैत्र मास के और अश्विन मास के नवरात्रे, ये प्रकट नवरात्रे कहलाते हैं। इन नवरात्रों के बारे में सब कोई लोग जो है अच्छे से जानते हैं, लेकिन 2 नवरात्रे माघ मास के नवरात्रे और आषाढ़ मास के नवरात्रे भी होते हैं जो गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। कुछ लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो उन्हीं की जानकारी के लिए हमने यहाँ पर बताया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आषाढ़ मास अभी चल रहा है और आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं वो कल से यानी 6 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले हैं और इनका जो समापन होगा वो 15 जुलाई 2024 को हो रहा है। तो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं आषाढ़ मास के बारे में। आषाढ़ मास ऐसा महीना होता है जिसमें जो गर्मी होती है वो अपने चरम सीमा पर होती है, धरती आग उगल रही होती है और धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि वर्षा ऋतु का आगमन होने लगता है। चारों ओर काले घने बादल छाए रहते हैं और धीरे धीरे वर्षा ऋतु का जोर होने के कारण पृथ्वी भी हरी भरी हो जाती है। आषाढ़ीय नवरात्रों के समापन के 5वें दिन पूर्णिमा आती है जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है और आषाढ़ीय नवरात्रों के समापन के दूसरे दिन देवशयनी एकादशी होती है। कहते हैं इस दिन से देव जो है पुनः सो जाते हैं और इसी दिन से चतुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास 4 महीनों का समय होता है जिसमें कोई भी साधक या साधु एक ही स्थान पर निवास करके अपनी भक्ति से जुड़ी हुई जो भी साधनाएं होती है वो करते हैं। तो ये तो आपने अभी तक जाना आषाढ़ मास की महिमा के बारे में। अभी आपको बतलाते हैं कि आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं उनकी क्या विशेषता है। वैसे सामान्यतः जो भी नवरात्रे होते हैं उसमें सभी लोग घट स्थापना करते हैं या अपने घर में नवग्रह की स्थापना करते हैं, लेकिन चूंकि इनके नाम से ही आप सभी जान पा रहे हैं कि ये गुप्त होते हैं, अर्थात गुप्त का मतलब होते संपूर्ण तरीके से गुप्त रहना, इनके बारे में किसी को नहीं पता लगना जब आप कोई विधि विधान या पूजा पाठ इन दिनों में करते हैं। तो गुप्त होने के कारण इनमें आप अगर घट स्थापना करते हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन इसमें जो है आपको कुछ भी विशेष कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल नाम जप की प्रधानता जो है इन गुप्त नवरात्रों में रहती है। कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जो इन दिनों में अलग क्रम से साधना करते हैं, जैसे नवाण मंत्र का जाप करना, दुर्गा सप्तशती के पाठ का जाप करना, 10 महाविद्याओं की साधना करना। लेकिन वो लोग कुछ अलग ही होते हैं, विशेष प्रकार के लोग होते हैं जिन पर मैया की कृपा होती है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो सामान्य प्रकार के लोगों के लिए जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, ठीक है, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए गुप्त नवरात्रों में कभी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि वो भी इन विशेष दिनों में कुछ जो है पूजा पाठ का विधान करें। तो उन्हीं लोगों के लिए हम बता दें कि आप या हम, चाहे हम किसी की भी स्तुति करते हो, हमारे इष्ट कोई भी हो, चाहे हम माँ भगवती की उपासना करते हो या हम भगवान राम जी की उपासना करते हो या हम भगवान शिव शंकर की उपासना करते हो, अपने इष्ट का ही नाम जप आप अगर इन दिनों में करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु की प्रधानता होती है और वर्षा ऋतु के होने के कारण पृथ्वी माता का जो प्रधान कार्य होता है वो संपूर्ण सृष्टि का नवसृजन करना होता है। सीधे से शब्दों में अगर हम कहें कि पृथ्वी पर हर जगह नई हरियाली, नई कोपले और नए धान का विस्तार होता है, तो ये सब वर्षा ऋतु से ही
अर्थात आषाढ़ मास से ही प्रारंभ होता है। इसी प्रकार आषाढ़ीय मास के गुप्त नवरात्रों में भी विशेषतः किसी शक्ति तत्व के अर्थात मातृशक्ति के किसी भी स्वरूप की यदि उपासना की जाती है तो आपके जीवन में भी, यानी कोई भी भक्त यदि माँ की उपासना इन दिनों में करता है तो उनके जीवन में भी नव निर्माण होने लगता है, नए नए रास्ते उनके जीवन में भी खुलने लगते हैं। सामान्यतः हम सब जानते ही है कि सभी के घरों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, माँ भगवती की उपासना की जाती है। कोई ही सनातन धर्मी ऐसा होगा जिसके घर में माँ भगवती की पूजा पाठ या कोई विधि विधान ना होता हो। तो आषाढ़ीय मास के गुप्त नवरात्रों में यदि आज तक आपने कुछ भी विशेष कार्य ना किया हो और आपको करने की इच्छा हो, आपको पूजा पाठ करने की इच्छा हो, तो आप कुछ भी विशेष ना करके केवल और केवल माँ दुर्गा के, माँ भगवती के नाम जप पर विशेष ध्यान दें। आपको कुछ अधिक करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके गुरु नहीं होते, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद से अपने भक्ति की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको गुरु की प्राप्ति कैसे हो सकती है। गुरु की प्राप्ति होने के लिए आपके अंदर भी वो गुण होने चाहिए जो एक शिष्य के अंदर भी होते हैं। तो स्वतः ही आप जब मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो आपको अपने आप ही गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है। कुछ विरला लोग ही होते हैं जिनको शुरू से ही गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। वो उनके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल होता है जो उन्हें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। वैसे अधिकतर बहुत सारे लोगों को भक्ति के मार्ग में पहले अपना ही कदम बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर उनको धीरे धीरे गुरु की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को बता दें कि माँ दुर्गा के, माँ भगवती के जो पति है वो भगवान शिव शंकर हैं। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव शंकर को अपना आराध्य मानकर उनकी अर्थात शिव चालीसा का आप पाठ कर ले या ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कर ले। फिर उसके बाद आप माँ दुर्गा की चालीसा करने का संकल्प ले, अर्थात किसी भी रूप में भगवान शिव का स्मरण करके आपको इन दिनों में दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवती माँ दुर्गा सर्वोच्च शक्ति है, सर्वज्ञ है, वो सब जानती है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, आप किस समय से गुजर रहे हैं, माँ सब जानती है। जब आप ये संकल्प ले लेते हैं कि आपकी यथाशक्ति आप माँ की दुर्गा चालीसा के 1, 5, 7, 9, 11 जैसे आपकी सुविधा हो, माँ की दुर्गा चालीसा का आप जो है नाम जप करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दुर्गा चालीसा करने के बाद आपको बटुक भैरव जी के मंत्र का भी जाप जैसे आपकी यथाशक्ति हो, 1 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, वो भी अवश्य करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है कि ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। ये सब आप पहले नवरात्रि के दिन करके संकल्प ले, हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर कि हे माँ, हम ये जो गुप्त नवरात्रि है वो आपकी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। आप अपना नाम लेकर, चाहे आप कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, कि मैं ये संकल्प ले रहा हूँ या मैं ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं आपका इन दिनों में अर्थात गुप्त नवरात्रों में आपका नाम जप करने का संकल्प ले रहा हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं या भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको बता दें जो सर्वोत्तम चेष्टा होती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ की कृपा प्राप्ति की ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ प्रसन्न हो जाती है उसके तो स्वतः ही सब काम बनने लग जाते हैं। ये तो आप सभी भी जानते होंगे। तो इसलिए आपका जो संकल्प होना चाहिए केवल और केवल माँ भगवती की कृपा प्राप्ति का संकल्प होना चाहिए। और फिर आप नित्य प्रतिदिन निश्चित समय पर 9 दिन तक माँ की इसी प्रकार से उपासना करते रहे। और फिर 15 जुलाई को जो नवरात्रों का समापन हो रहा है उस दिन वैसे ही आप नित्य कर्मानुसार माँ की चालीसा करें, बटुक भैरव जी के मंत्र का जाप करें और उसके बाद फिर से आप हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर माँ को ये प्रार्थना करें कि हे माँ, हमने आपकी कृपा प्राप्ति के लिए जो संकल्प लिया था वो आज संपूर्ण हो रहा है। अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई है तो आप माफ़ करना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ये कहते हुए जो आपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लिए हुए हैं वो माँ को अर्पित कर दे। तो इस प्रकार सच्चे मन से केवल और केवल माँ के नाम जप
करने से ही आपको माँ भगवती की प्राप्ति का देखिएगा अनुभव होने लगेगा। इस प्रकार जो वर्ष में 4 बार जो ये विशेष पर्व आते हैं माँ भगवती के, आपको इन विशेष नवरात्रों का, यानी कि चैत्र मास के नवरात्रों का, अश्विन मास के नवरात्रों का और माघ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं उनका और आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में, इनमें माँ भगवती की कृपा का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। क्योंकि जो मातृ शक्ति है वो एक ऐसा तत्व है जो सहजता से ही अपने बच्चों पर प्रसन्न हो जाती है और उनकी जितनी भी गलतियाँ होती हैं उन्हें माफ कर अपने गले से उनको लगा लेती है। तो इस प्रकार माँ भगवती आप सब पर अपनी कृपा करे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको नमन करती हूँ। जय माता दी।